गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पवन देवांगन। अभी लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने परिवार के साथ घर में होंगे और स्वस्थ होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मैं पिछले दिनों डायरेक्ट सेलिंग को लेके, नेटवर्क बिजनेस को लेके, आरसीएम बिजनेस को लेके मैंने जानकारी दिया था। उसमें मैंने उस सिस्टम का सिर्फ प्लान दिखाया था कि सिर्फ दुकान बदलने से पैसे आते हैं, और मैंने एक आखिरी में एक कैरियर के रूप में एक काम बताया था, वो रॉयल्टी। तो आज हम जानेंगे कि रॉयल्टी क्या है और वो किस तरह से क्या करने से मिलेगी। तो आइए जानते हैं आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर कैसे बना जाता है। रॉयल्टी का मतलब होता है जिंदगी में काम एक बार और पैसा आए बार बार, ये रॉयल्टी का मतलब होता है। जिंदगी में एक बार काम करो और पैसा लगातार लो। तो ये जो है, दुनिया में रॉयल्टी लेने वालों की संख्या, 3 तरह के लोग पहले से लेते आए हैं: लेखक, गायक और वैज्ञानिक। ये आज भी रॉयल्टी ले रहे हैं, बहुत पहले से ले रहे हैं। ये लोग आज दुनिया में नहीं है। लेखक मुंशी प्रेमचंद जी दुनिया में नहीं है, आज उनके परिवार को पैसा आता है, रॉयल्टी कहलाता है। वैज्ञानिक की बात करें, थॉमस एडिसन जी बल्ब का आविष्कार किया था, आज वो दुनिया में नहीं है, हम लोग बल्ब जला रहे हैं, परिवार में उनके पैसा जा रहा है, वो रॉयल्टी कहलाता है। उसी तरह से गायक मोहम्मद रफी, किशोर कुमार आज दुनिया में नहीं है, उनके जो गाना गाए हैं वो आज भी लोग सुन रहे हैं यादें के रूप में, आज उनके परिवार में पैसा जाता है, यही रॉयल्टी कहलाता है। लेकिन वो गॉड गिफ्ट वाली रॉयल्टी होती है, वो परमात्मा द्वारा विशेष तोहफा के रूप में चंद लोगों को मिलती है। और जिस रॉयल्टी के बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ, ये एक आम से आम व्यक्ति भी हिंदुस्तान का ले सकता है। और इस तरह के रॉयल्टी जैसी इनकम लेने वालों की संख्या पूरे हिंदुस्तान में इस डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस के माध्यम से 8000 से भी ज्यादा लोग रॉयल्टी अचीवर बन चुके हैं। आइए अगली बारी आपकी है, जानते हैं रॉयल्टी किस तरह से मिलती है। रॉयल्टी, चूंकि आरसीएम बिजनेस के बारे में बातचीत कर रहा हूं, तो आरसीएम बिजनेस में कामयाबी के लिए सबसे पहला कदम होता है डायमंड क्लब। क्योंकि किसी भी काम में सफल होने के लिए कोई ना कोई क्लब की स्थापना होती है। यदि आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में भी एक क्लब होती है, क्रिकेट क्लब। टेनिस खेलते हैं तो टेनिस में भी कोई क्लब होती है, टेनिस क्लब कहलाती है। यानी किसी भी क्षेत्र में आप कामयाब होना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में कामयाबी की जो पहली पायदान होती है, पहली जो दरवाजे होते हैं, उसमें इंटर करना पड़ता है। और आरसीएम बिजनेस में यदि आप रियल में कामयाब होना चाहते हैं, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में डायमंड बनना किसी डिस्ट्रीब्यूटर का पहला ड्रीम होता है कामयाब होने के लिए। तो डायमंड यदि बनना है तो यहाँ से सफर स्टार्ट होगी डायमंड क्लब से। और डायमंड क्लब का जो संबंध है वो यहाँ पर 5000 बिजनेस वॉल्यूम की स्वयं की खरीदी पर है। आप डायमंड क्लब में एंट्री करते हैं, आपकी यात्रा यहाँ से शुरुआत होती है। और कंपनी ने हमारी आपकी कामयाबी के लिए, रॉयल्टी तक पहुंचने के लिए, रॉयल्टी एक प्रकार का छत है। छत में जाने के लिए हमें सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है, और ये पहली जो सीढ़ी है उसका वो है डायमंड क्लब। यदि आप डायमंड क्लब कर लेते हैं, आप सेटिस्फाइड डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, एक परिपक्व डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं कि प्रोडक्ट इनके अच्छे हैं, आप इस्तेमाल कीजिए, इस तरह से आप रिकमेंड करते हैं। तो अब अगला स्टेप आपका आता है, लोगों के माध्यम से आप अगली, अब इसका जो सीढ़ी बना है, इसके बाद जो सीढ़ी आती है वो होता है पहली सीढ़ी बिगनर। इसमें आपका अब धीरे धीरे आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप होते हैं, टोटल आपका व्यापार 20,000 का बिजनेस वॉल्यूम यदि होता है आपका, और इधर 15,000 एक साइड से और दूसरे साइड से 5,000 बीबी यदि होता है, तो आप बिगनर अचीवर कहलाते हैं इस सिस्टम में। दूसरा जो सीढ़ी है वो है स्टार्टर। स्टार्टर में आपका व्यापार 40,000 का होता है, और एक साइड से 30,000 का होता है, दूसरे साइड से 10,000 का आपका व्यापार होता है, और आप उस समय स्टार्टर अचीवर बन जाते हैं। तीसरी जो सीढ़ी है वो है ओपनर। ओपनर में आपका जो व्यापार होता है वो 70,000 का आपके पूरे टीम मिला के व्यापार होता है। कुल टर्नओवर आपके महीने का 70,000 होता है। आपके एक साइड से जो व्यापार होता है वो 50,000 बिजनेस वॉल्यूम का होता है, और दूसरे साइड 20,000 बीबी होता है। इस तरह से 70,000 के बिजनेस करने पर आप उस महीने ओपनर अचीवर कहलाएंगे। चौथा जो सीढ़ी है वो ईगल का है। ईगल मतलब यहाँ पर आपका कुल कारोबार जो होगा महीने का वो होगा 1 लाख
15,000, 1,15,000 का आपका व्यापार होगा। और इसमें 85,000 85,000 एक साइड से होगा और दूसरे साइड जो बच रहा है 30,000 वो आपके दूसरे साइड से होना चाहिए। इस तरह से 1,15,000 का व्यापार आप संबंधित महीने में कर लेते हैं तो उस समय आप ईगर अचीवर बन जाते हैं। चौथी के बाद पांचवी श्रेणी जो आती है वो रनर की होती है। रनर में आपका जो व्यापार है टोटल व्यापार वो 1,70,000 का पूरा टीम को लेके होती है और आपका जो सेल्फ है वो एक साइड से जो होता है व्यापार वो जो 1,30,000 का होता है और सेकंड लेग से जो होता है वो 40,000 का आपका होता है। इस तरह से आप पांचवी वाली सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं, रनर पे चढ़ जाते हैं। रनर के बाद छठवां जो सीढ़ी आती है वो होती है विनर। विनर किसको बोलते हैं? विनर माने विजेता। विजेता यहाँ पे बन जाते हैं तो आपका कुल कारोबार जो होता है उस महीने का वो 2,60,000 का बिजनेस होता है टोटल टर्नओवर और आपके सेकंड लेग से 50,000 का बीवी होता है और इधर से होता है 2,10,000। इस तरह से आप छठवीं सीढ़ी में चढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आप लगभग रॉयल्टी के करीब में होते हैं। तो अब इसके बाद जो सातवीं सीढ़ी आती है, सातवीं जो सीढ़ी है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। वो एक सितारे की तरह होती है और उनको यहाँ पर स्टार नाम दिया गया है। स्टार माने चमकता हुआ सितारा। इनको लीडरशिप अचीवर भी कहा जाता है। लीडरशिप अचीवर, इनके अंदर लीडरशिप के पूरे गुण आ जाते हैं। तो ये जो है इनका व्यापार अब यहाँ पे वो खुद होते हैं और टोटल जो व्यापार होता है इनका 3,50,000 का पूरे टर्नओवर होता है महीने का दोनों साइड से और उस समय 2,80,000 का व्यापार उनके एक साइड से होता है और सेकंड साइड से यदि बात करें तो इस साइड से इनका जो व्यापार होता है वो 70,000 का होता है। इस तरह से ये स्टार अचीवर बन जाता है। और यहाँ पर यदि इनकी मिनिमम इनकम की बात करूं तो वो लगभग 15,000 से लेके 20,000 तक की होती है। उसके उस महीने की इनकम जो है महीने की बात करें तो 15,000 से 20,000 रुपए की कमीशन उनको आने शुरू हो जाती है। इसके बाद आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी भी 8% तक बढ़ती है। अर्थव्यवस्था में रॉयल्टी 3 से 8% तक डिवाइड होती है। आइए जानते हैं 3% जो रॉयल्टी आती है वो 4,65,000 का जब आपका व्यापार होता है इसको गोल्ड पिन से जानते हैं, गोल्ड अचीवर कहलाता है। और इसका टोटल जो कारोबार है 4,65,000 का होता है जिसमें 3,50,000 एक साइड से और दूसरे साइड से मिनिमम जो उनका व्यापार होना चाहिए वो 1,15,000 बिजनेस वाला होना चाहिए। 3% रॉयल्टी, फिर 4.5% रॉयल्टी देती है। इसके बाद जो आता है इसमें टोटल जो इनका व्यापार है वो 3,50,000 इधर होना चाहिए एक साइड से और दूसरे साइड से 1,70,000 का व्यापार जिस दिन भी आपका होता है। इस तरह से टोटल जो व्यापार इस तरह से होता है तो उस दिन इनका जो लेवल है वो स्टार गोल्ड कहलाता है। स्टार गोल्ड। तीसरा जो रॉयल्टी का स्लैब है ये 4.5% रॉयल्टी है, जिसको 4.5% रॉयल्टी बोलते हैं। और इसके बाद आता है प्लेटिनम। प्लेटिनम में जो व्यापार है वो एक साइड से जो व्यापार होना चाहिए वो 3,50,000 की होती है और दूसरे साइड से 2,60,000 की व्यापार होती है। ये प्लेटिनम कहलाता है। प्लेटिनम ये 6% रॉयल्टी है। इसके बाद 8% रॉयल्टी जो बता रहा हूं वो है स्टार प्लेटिनम। स्टार प्लेटिनम इधर दोनों साइड से जब जिस दिन 3,50,000 बीवी और 3,50,000 बीवी आपका हो जाता है आपको कंपनी 8% तक आपके अकाउंट में कमीशन भेज देती है, डाल देती है।
और यहाँ पर जो इनकम आता है वो लगभग 35 से 40 हजार की इनकम आना आपको शुरू हो जाती है। यहाँ से आपके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। आप बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल बन जाते हैं और बहुत सारे लोगों को कामयाबी तक पहुंचाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। बहुत सारे लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। पैसा के अलावा जो चीज़ें यहाँ पर मिलती है, क्योंकि पैसा के अलावा मान सम्मान, समय, इज्जत, शोहरत, सर्कल, ये सारी चीज़ें इस सिस्टम के माध्यम से मिलती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप रॉयल्टी को समझ रहे हैं कि इस बिजनेस में रॉयल्टी जैसे मुकाम को आप लेके बहुत सारे लोगों के घर में खुशियाँ पहुँचाने के माध्यम आप बन सकते हैं। तो अभी की जानकारी यही तक थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं और बातचीत करूंगा, तो आप लोग मेरे को ध्यान से सुने, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।